देश के 3 राज्यों में साइक्लोन दितवा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। साइक्लोन दितवा तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों के बेहद करीब आ गया है और इसके चलते पूरे दक्षिण भारत में मौसम बिगड़ा हुआ है। दितवा चक्रवात की वजह से तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच जगह जगह पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिससे वहां पर लोगों में डर का माहौल बना हुआ है और लगातार आईएमडी इसको लेकर सतर्क भी है, क्योंकि दितवा तूफान कभी भी तटों से टकराएगा और तेज हवाएं उस दौरान चलेंगी। मछुआरों को पहले ही कह दिया गया है कि तटों से वो दूर रहें और किसी को भी समंदर के पास जाने की इजाजत अब बिल्कुल भी नहीं है। वहां के तमाम तट इस वक्त आपको खाली ही दिखेंगे और देखिए हवाओं का जो रुख है अब वो सीधे सीधे तमिलनाडु और पुडुचेरी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में तटीय इलाकों में इस वक्त हाहाकार है और जहां पर जो एरिया रेड जोन में आते हैं उन लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी कर दिया गया है। दितवा तूफान देखिए ये नाम यमन ने दिया है और ऐसे में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी लगातार इस पूरे तूफान पर अपनी नजर बनाए हुए है। अलग अलग देशों के जितने भी आईएमडी हैं वो भी लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। और आपको 3 तस्वीरें भी समझाते हैं कि किस तरीके से चक्रवात तूफान का कहां पर फिलहाल असर देखने को मिल रहा है। देखिए देश के 3 राज्यों में इस समय दितवा तूफान का असर देखने को मिल रहा है। कहीं भारी बारिश हो रही है तो कहीं पर तेज हवाएं चल रही हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही है। 3 तस्वीरें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से दितवा साइक्लोन का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर रही है। आगाह भी किया जा रहा है कि आप जो तटीय इलाके हैं, खासतौर पर समुद्र के किनारे जो इलाके हैं वहां से दूर रहें। हवाओं का रुख देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी तरह से असर जो है यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और आपको मैप के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि साइक्लोन का रास्ता क्या रहने वाला है और किस तरीके से ये पूरा असर जो है फिलहाल तटीय इलाकों में देखने को मिल रहा है। देखिए दितवा चक्रवात का असर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए श्रीलंका की तरफ से ये तूफान भारत के 3 राज्यों की तरफ सीधे तौर पर बढ़ रहा है। ये 3 राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आप देखिए कि किस तरीके से हवाओं का रुख जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हवाओं का रुख बढ़ रहा है और यही वजह है कि तमाम इलाके जो है सीधे तौर पर प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। समुद्र के इलाके हैं ये और यहाँ पर जो तटीय इलाके खासतौर पर मछुआरे हैं उन्हें भी समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। हालांकि अभी तमिलनाडु से खबर जरूर आ रही है कि 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन ये पूरे इलाके हैं जो 3 राज्य हैं सबसे ज्यादा प्रभावित इस साइक्लोन की वजह से नजर आ रहे हैं। और वही भारत के दक्षिण राज्यों में दितवा तूफान का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। 3 राज्यों में चक्रवात का असर भी दिखने लगा है। राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ की 16 और एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि 10 और टीमें रास्ते में हैं। पुडुचेरी में पुलिस ने एहतियातन गांधी बीच को खाली करा दिया है और समुद्र के पास जाने पर रोक लगा दी गई है। तूफान की वजह से हजारों एकड़ खेत भी प्रभावित हुए हैं। वहीं कुछ नदियों में बाढ़ भी आ चुकी है। तो तूफान की वजह से देखिए कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं, तो कई ट्रेनों को उनका रूट बदला गया है। वॉर रूम्स तैयार किए गए हैं। वहीं स्कूल कॉलेज भी अब छुट्टियों उनमें घोषित कर दी गई है। ऐसे में 4 अलग अलग तस्वीरें और देखिए लोगों से पहले ही कह दिया गया है कि वो इस वक्त समंदर के पास बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वहां पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं जब ये दितवा तूफान टकराएगा। अब आपको दितवा साइक्लोन के असर की एक और भयावह तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में आपको बता दें कि जो नदी है उसका प्रभाव भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कर्रू पल्लुम गांव जाने वाला जो रास्ता है वो कट चुका है। इस गांव में 100 एकड़ से ज्यादा धान के खेत पूरी तरह से डूब चुके हैं, जिससे खेती को बहुत नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। तो सीधे तौर पर किसानों को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन ये ड्रोन विजुअल्स आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सीधे तौर पर असर जो है अब इस दितवा तूफान का देखने को मिल रहा है। ये तमिलनाडु की तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको खेतों में पानी ही पानी नजर आएगा। कई एकड़ फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। हालांकि लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश लगातार जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि दितवा तूफान का असर जो है अब सीधे तौर पर खेती पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई एकड़ फसल जो है यहाँ पर किसानों की जो है वो बर्बाद हो चुकी है। हालांकि जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, उसके बाद से लगातार जो है अलग अलग राज्यों से नुकसान की खबरें आ रही हैं।
और अब तक अगर दितवा का असर कहीं दिखा है तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका में चक्रवात दितवा से करीब 200 लोगों की मौत अब तक हुई है, जबकि 250 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। श्रीलंका में भारत की सहायता से राहत और बचाव की कोशिशें चल रही हैं। श्रीलंका में इस बिगड़े मौसम से 2,73,606 परिवारों के करीब 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। भारत की तरफ से एनडीआरएफ की टीम, एयरफोर्स युद्ध स्तर पर श्रीलंकाई अधिकारियों और वहां के लोगों की मदद कर रहे हैं। और ऐसे में तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से एक ऑपरेशन भी बाकायदा भारत की ओर से चलाया गया, और ऐसे में सिंधु बंधु का यह ऑपरेशन ताकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके और श्रीलंका में जो हालात भयावह हो चुके हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचे। और श्रीलंका में दितवा चक्रवात से मचे हाहाकार के बीच भारतीय वायुसेना रेस्क्यू मिशन पर है। श्रीलंका के पोर्टमाले में लैंडस्लाइड के बाद सड़कों के बंद होने पर भारतीय वायुसेना ने तुरंत यहां पर एक्शन लिया है। हेलीकॉप्टर से 45 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जिनमें से 6 गंभीर घायल हैं और 4 बच्चे भी शामिल हैं। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। बचाए गए लोगों में 12 भारतीय और कई विदेशी नागरिक थे। राहत कार्य बढ़ाने के लिए 57 श्रीलंकाई सैनिकों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। भारतीय वायुसेना की तरफ से दी जा रही मानवीय सहायता के बाद पीड़ितों ने वायुसेना और भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो है चक्रवात तूफान का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए भारत की तरफ से मदद यहां पर की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया है। 45 लोगों की जिंदगी बचाई गई है। और वहीं श्रीलंका में दितवा तूफान की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई हैं और इस आपदा में भारतीय वायुसेना देवदूत बनकर मदद कर रही है। लैंडस्लाइड वाली जगहों पर फंसे लोगों को बचाने के लिए मी-17 हेलीकॉप्टरों द्वारा उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। एक गरुड़ कमांडो को हेलीकॉप्टर से नीचे उतारकर यात्रियों को सुरक्षित कोटमाले हेलीपैड तक पहुंचाया गया। वहां से 24 यात्री कोलंबो से लाए गए हैं और जिनमें से 12 भारतीय हैं, 10 विदेशी और 2 श्रीलंकाई शामिल इसमें थे। तो देखिए ऑपरेशन जिंदगी इस वक्त चलाया जा रहा है। कई टूरिस्ट फंसे हैं इस वक्त श्रीलंका में। श्रीलंका के कई सारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन इलाकों में जो इस तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और इस बीच कोलंबो एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों की घर वापसी लगातार हो रही है। अपने घर लौटने से लोग काफी खुश हैं। जिस तरीके से तूफान का असर यहां पर देखने को मिल रहा है, उसके बाद से कोलंबो के भंडार नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फंसे भारतीयों को लगातार जो है बचाया जा रहा है। अंतिम बैच ने स्वदेश लौटते समय भारत माता की जय के नारे भी लगाए हैं। तो कई ऐसे टूरिस्ट हैं जो इस वक्त श्रीलंका में फंसे हुए हैं। हालांकि देखिए भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑपरेशन जिंदगी यहां पर चलाया जा रहा है। तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, ना सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी नागरिकों को भी रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ की तैनाती जो यहाँ पर की गई है। इसके अलावा क्योंकि एयरपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हवाई अड्डे हैं फिलहाल जो है वो सुचारू रूप से चल नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। और देखिए वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय वायुसेना का विमान 10 टन आपदा राहत सामग्री लेकर कोलंबो में उतरा है। भारत की तरफ से श्रीलंका को इस मुश्किल वक्त में लगातार मदद दी जा रही है और ऐसे में राहत सामग्री, फर्स्ट एड किट्स, खाना लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। पानी की जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास भारतीय सेना, भारत सरकार लगातार कर रही है और ऐसे में ऑपरेशन सागर बंधु यहां पर रखा गया है और कई सारे हेलीकॉप्टर इस वक्त पहुंच चुके हैं श्रीलंका में जो लगातार मदद पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। क्योंकि आपने देखा है श्रीलंका किस तरीके से चारों ओर से पानी से घिरा है, समंदर से घिरा है, इसलिए इस तूफान का सबसे ज्यादा असर श्रीलंका में देखने को मिला। और श्रीलंका में दितवा चक्रवात में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है। भारतीय वायुसेना को 2 विशेष उड़ानें लोगों को सुरक्षित ले आने के लिए यहां पर भेजी गई हैं। और इस बीच आपको बता दें इस मिशन में कमर्शियल एयरलाइंस भी सहयोग कर रही हैं। तो देखिए सीधे तौर पर भारतीय वायुसेना की तरफ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ना सिर्फ जितने भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, इसके अलावा जो विदेशी नागरिक हैं, जो विदेशी टूरिस्ट हैं, उन्हें भी लगातार बचाया जा रहा है। और इसके अलावा जो कमर्शियल एयरलाइंस है वो भी कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सीधे तौर पर इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पर साथ देती हुई, समर्थन करती हुई नजर आ रही है। और आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को जल्द से जल्द वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है।